नमस्कार विद्यार्थियों, 100% सॉल्यूशन चैनल में आपका स्वागत है। बहुत सारे कमेंट आ रहे थे मेरे पास कि राजीव 2021 के जो अभी कंपटीशन होने जा रहा है उसमें पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा। तो मैं इस अभी आपको बता देता हूँ कि पेपर कैसे आएगा, किस प्रकार से आएगा और उसके लिए क्या क्या सावधानी रखनी है। मेरे पास ज़्यादातर तो कमेंट आए थे वो आए थे कि एग्ज़ाम कहाँ होगा। तो एग्ज़ाम जो है ऑनलाइन ही होगा, आपके घर के ऊपर ही होगा। आपके जो भी लैपटॉप है, टैबलेट है, मोबाइल है, उसी के ऊपर एग्ज़ाम में होने वाला है। पूरे निर्देश अभी आए नहीं हैं। निर्देश जैसे भी आएंगे तो इसी चैनल पे आपको स्टेटस जो है उसका अपडेट मिल जाएगा। फिर आपके जो कुछ कमेंट आ रहे थे कि ईमेल आएगा या एसएमएस आएगा, तो इसमें मैं बता देता हूँ कि आपके पास मैसेज तो आया हुआ है रजिस्ट्रेशन का और एक फिक्स इसमें डेट है 1 तारीख, 3 तारीख और 6 तारीख, जिसका टाइमिंग दे रखा है 12 से 1 बजे तक। तो ये मान के चलो आपको 11:30 बजे तैयार रहना है। आपका जो नेटवर्क है वो भी अच्छी प्रकार से बढ़िया होना चाहिए और कहीं पर डाउन नेटवर्क है तो आप उस एरिया से बाहर निकल के कि कहीं नज़दीक में दूसरे एरिया में जाएं जहां नेटवर्क बढ़िया चल रहा हो। 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटा आप दूसरी जगह अपनी व्यवस्था कर लें। तो ये इस प्रकार से ईमेल या एसएमएस से जो भी आपके पास आएगा तो उसका भी जानकारी जो है आपको मिल जाएगा। फिर कुछ मैसेज आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि वेब कैमरा होगा या नहीं होगा। तो इसमें वेब कैमरा शायद नहीं होगा, 90% ये मान के चलेंगे वेब कैमरा नहीं होगा, क्योंकि बच्चे जो हैं उनके पास इस प्रकार की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। और यदि किसी सेंटर पे करवाएंगे तो कोविड को लेकर के इस प्रकार की प्रतियोगिता वहाँ पे हो नहीं पाएगी। एक निश्चित क्राइटेरिया अभी तक निर्धारित नहीं है। फिर भी अभी तक कोई निर्देश नहीं आए, आप चैनल से जुड़े रहें, आपको मिल जाएगा। कुछ कमेंट आ रहे थे कि लिंक कैसे मिलेगा, कौन से लिंक पे पेपर होगा। तो अभी फ़िलहाल आप एसएसओ पोर्टल के माध्यम से ही उसके अंदर जुड़े रहें और अन्य कोई लिंक आता है तो इसी वीडियो के नीचे मैं डाल दूंगा। जैसे ही लिंक आएगा तो अपडेट कर दूंगा, या फिर अन्य कोई प्रॉब्लम होगी तो भी मैं इस वीडियो के नीचे उसको डाल दूंगा या दूसरा वीडियो आपके सामने आ जाएगा। अब कुछ बच्चों ने कमेंट किया था कि पेपर मालूम कैसे होगा कि हम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो आंसर है वो मैं इस वीडियो में भी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ लोगों के ये भी कमेंट आ रहे थे कि मार्किंग नेगेटिव है या नहीं है। तो मैं आपको ये बता देता हूँ, शायद आपका ऑनलाइन पेपर जो है वो पहला होगा या आपने कभी 1-2 दिए होंगे। तो सबसे पहले आप जैसे ही लॉगिन करते हो ना कोई भी पोर्टल, तो उसके ऊपर निर्देश आते हैं। जैसे मैं ये एक डेमो दे रहा हूँ आपको, ये कोई राजीव 2021 वाले के क्वेश्चन नहीं है, लेकिन फिर भी एग्ज़ाम ये जो क्वेश्चन है वो कंप्यूटर से रिलेटेड है। तो उसमें कोई किसी प्रतियोगिता में उस समय समान जैसा ही आता है। कोई 19-20 का फ़र्क होता है, 20-30 का फ़र्क होता है, बाकी सेम कंडीशन में ही एग्ज़ाम होता है। तो जैसे आप लॉगिन करते हो ना उसमें निर्देश मिलेंगे आपको। जैसे इसका निर्देश दे रखा है कि टोटल जो है 100 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। तो आपका जो है वो 75 का है, 75 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। तो इस प्रकार के निर्देश जो हैं आपको पेपर के अंदर मिल जाएंगे। जैसे आप बोर्ड के एग्जाम देते हो तो उसके ऊपर कॉपी में ऊपर निर्देश होते हैं ना मोटे मोटी, कि ये इतने अंकों का ये है, इतना क्वेश्चन करना है, मार्किंग कैसी है, किस प्रकार से करनी है, वो सारे निर्देश दिए होते हैं ऊपर। तो वैसे ही निर्देश आपके स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। इसमें दे रखा है जैसे 100 क्वेश्चन आएंगे और टाइमिंग जो है 90 मिनट का दे रखा है। तो इसी प्रकार से आपके सामने जो भी पेपर खुलेगा उसमें आएगा। फिर दे रखा है इसमें नो नेगेटिव मार्किंग है। तो ये अभी मैं इसका ये नहीं बोल रहा हूँ कि राजीव 2021 प्रतियोगिता का निर्देश है, ये मैं सिर्फ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपके सामने जब भी आप जो लॉगिन करोगे तो आपके सामने ये निर्देश आएंगे। उस निर्देशों को आप पढ़ लीजिए। 11:30 बजे आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठ जाएं। उसमें आपको टाइम मिलेगा 15 मिनट के लिए निर्देश पढ़ने के लिए, तो वो निर्देश अच्छी प्रकार से पढ़ें। फिर इसमें दे रखा है 50% मार्क्स कंपलसरी रहेंगे सक्सेसफुल होने के लिए। तो अपना जो राजीव 2021 वाला है इसके अंदर 25% कंपलसरी मार्क्स हैं, तो वो निर्देश भी आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी हम कोई भी पेपर करते हैं तो उसके निर्देश दिए होते हैं। उसके बाद आपको मिलेगा कि यू हैव आंसर द क्वेश्चन, कि यदि आपने कोई भी क्वेश्चन को हैंडल कर लिया है, आंसर दे दिया है, तो वो रेड हो जाएगा, ठीक है। और यदि आपने कोई क्वेश्चन हैंडल नहीं किया है तो उसको ग्रीन में दिखाई देगा। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे हम स्टार्ट एग्जाम करते हैं तो जैसे आपका पेपर जो है ओपन हो जाता है तो उसके बाद में आपको मैं दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखे हैं। तो ये है क्वेश्चन नंबर। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ 26 करूँगा तो यहाँ देखिए 26 नंबर क्वेश्चन आ गया ना। यहाँ 36 पे क्लिक करूँगा तो 36 नंबर आ गया। तो इस प्रकार से ये सारी एक लिस्ट आपके सामने दिखाई देगी। ये कोई ज़रूरी नहीं कि इसी साइड में आपको दिखाई दे, ये मैं एक डेमो के दे रहा हूँ, एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है।
लेकिन तरीका यही होगा, ये ऊपर भी हो सकता है, क्वेश्चन संख्या नीचे भी दी जा सकती है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम कहीं पर भी आपको मिल सकती है, मिलेगी ज़रूर। फिर उसमें कलर भी ये ज़रूरी नहीं है कि ब्लैक हो, नीला हो, रेड हो, कैसा भी हो। इसमें जैसे हमें कोई भी क्वेश्चन हैंडल करते हैं, ठीक है, तो हम जैसे यहाँ पे ये कर दिया, इस पर हम क्लिक करेंगे, ट्रू कर दिया मान लो एक प्रकार से, और सेव कर दिया, तो यहाँ पे देखिए रेड हो गया। जैसे हमने 9 नंबर पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद में क्वेश्चन आया टेलीफोन संख्या, जन्म तिथि एवं ग्राहक का नाम, उदाहरण सहित, तो ये एक प्रकार से एक डाटाबेस हो गया, ठीक है, एक रिकॉर्ड हो गया, या एक डाटा हो गया, या एक फाइल हो गया। तो इसमें से कोई भी आपको जो भी उत्तर है उसको सिलेक्ट करना है और सेव करना है। तो इसमें देखिए ये हमने 9 नंबर पे हैंडल कर लिया, तो ये यहाँ पे आ गया, ठीक है। निम्न में से कौन सा शॉर्टकट का प्रयोग ऑटो टेक्स्ट के लिए किया जाता है? तो इसमें जो भी क्वेश्चन आपको आंसर जो सही लग रहे हैं, तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन करते जाना है, और यहाँ जिस पे आप क्लिक करोगे तो उस हिसाब से होता जाएगा, और या यहाँ पे सेव नेक्स्ट करोगे तो ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट होता जाएगा। इसी प्रकार से 1 किलोबाइट में 1024 बाइट होती हैं। ट्रू है तो ट्रू पे क्लिक किया और सेव किया, तो देखिए 83 नंबर हमने हैंडल कर लिया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे। दूसरा एग्जांपल मैं दे देता हूँ, ये इस प्रकार से स्क्रीन के ऊपर भी चल सकता है। ये दूसरी वेबसाइट है, इसके ऊपर आप टेस्ट कर सकते हो। जैसे 1 नंबर है, तो ये क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या जाता है, रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। तो आंसर दे दिया, बिल्कुल सही है। ये जो अभी ग्रीन आया है, ये कि इस वेबसाइट के ऊपर दिया गया, एक सीखने के लिए दिया गया डेमो। बाकी इसका आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि मैंने उत्तर सही दे दिया गलत दे दिया, वो लास्ट में मालूम पड़ेगा, ठीक है। सेव नेक्स्ट कर दिया। रैम और रोम है, तो वोलेटाइल और टेम्परेरी, नॉन वोलेटाइल और परमानेंट, ये इस प्रकार की मेमोरी है। तो इसमें आपको टिक मार्क करना है और नेक्स्ट कर देना है। कौन सी हार्डवेयर का आइटम नहीं है, तो MP3 फाइल जो है ये सॉफ्टवेयर है, कीबोर्ड हार्डवेयर है, मॉनिटर हार्डवेयर है, माउस हार्डवेयर है। तो इस प्रकार से उत्तर देना है और आंसर दे देना है। और यदि आप इस प्रकार से जैसे नेक्स्ट कर देते हैं हम आगे, ठीक है, फिर हमें आगे नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने मान लो कि हमें आया नहीं है, ठीक है। बाकी ये जो क्वेश्चन है वो हार्ड नहीं है, कि जिस बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं उसे मदरबोर्ड कहते हैं, ठीक है। लेकिन मान लो कि हमने एग्जाम्पल दे दिया है, या एक प्रकार से आंसर नहीं दिया, इसका आंसर दे चुके हैं, कटेगा नहीं, तो हम आगे वाला देखते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने इसका आंसर नहीं दिया, हमने नेक्स्ट कर दिया, तो ये बीच में से खाली हो जाएगा। देखिए हम फिर देखिए आगे हो गया, कट कॉपी पेस्ट, कौन सा मेन्यू सेलेक्ट करें, तो एडिट पे होता है, तो हम इसको आंसर दे दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते जाओगे, और जो क्वेश्चन आप हैंडल करोगे वो ग्रीन या रेड या पीले कलर में या जैसे भी होगा वो आपको दिखाई देता रहेगा। फिर जो रिव्यू यहाँ पे दे रखा है, रिव्यू यहाँ पीले कलर में है, तो पीले कलर का अर्थ हो गया कि आपने जो क्वेश्चन है वो हैंडल नहीं किया है, दोबारा आप देखोगे, तो उस कंडीशन में क्या है, आप टिक मार करके छोड़ सकते हो। तो जैसे मैंने पहले वेबसाइट दिखाई थी ये, तो इस वेबसाइट के ऊपर जैसे रेड दिखा रहा था कि जो क्वेश्चन हैंडल कर लिए वो रेड आएंगे। तो कहने का अर्थ जो भी आप एग्ज़ाम दे रहे हो उसमें एग्ज़ाम देने से पहले निर्देश आएंगे, ठीक है, और वहाँ पे आपको क्वेश्चन करना है, आंसर देना है। और जैसे इसमें रिव्यू का पीला दे रखा है, पीले कलर का, तो यहाँ रिव्यू के लिए आप इसको छोड़ सकते हो और पीले कलर के लिए आप डाल सकते हो। जैसे कि हमें मार्क क्वेश्चन तो फॉर रिव्यू, ये ऑप्शन दे रखा है ना, मार्क क्वेश्चन फॉर रिव्यू, इस पर हम क्लिक करेंगे, तो इसका अर्थ हो गया कि हमें ये दोबारा चेक करना है, और हम नेक्स्ट कर देते हैं, ठीक है। और फिर हम इसको खाली छोड़ देते हैं, मान लो कि आगे हो गया, इसको हम रिव्यू में डाल देते हैं, तो आगे हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से कलर होता जाएगा उस क्वेश्चन के ऊपर। तो आप वो निर्देश अच्छी प्रकार से पढ़ लें। अभी कोई निर्देश पूरे नहीं आए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को सीखने के लिए। और ये वेबसाइट जो है उसका लिंक भी मैं वीडियो के अंदर डाल दूँगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लेना, वहाँ से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। इसी प्रकार से जो क्लियर जानकारी है वो भी इसी चैनल पे आपको मिलेगी, लेकिन अभी तक DYT के द्वारा कोई निर्देश नहीं आया है, इस कंडीशन में क्लियर नहीं दे पाऊँगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है कि क्वेश्चन कैसे आएंगे, किस प्रकार से आएंगे, कैसे सूचना मिलेगी, कैसा लिंक आएगा, तो उसके क्वेश्चन के जो उत्तर हैं वो मैंने आपको दिए। थैंक यू।